राहु के बारे में बहुत सी बातें हमें सुनने को मिलती है और कुछ अच्छी बातें भी है तो कुछ बुरी बातें भी। राहु के बारे में कहा जाता है कि राहु कलयुग का राजा है। जब भी देता है बेशुमार देता है, करोड़पति बना देता है। और भौतिकवादी इस संसार के अंदर जिन चीजों के लिए व्यक्ति भागता हुआ नजर आता है वो बड़ी मात्रा में देता है। तो इस लिहाज से राहु से बड़ा ग्रह कोई दूसरा नहीं हो सकता। राहु को कलयुग का राजा भी कहा जाता है। अगर हम राहु की डार्क साइड देखें तो राहु कई समस्याओं का कारण भी बनता है। जीवन में जो बड़ी उथल पुथल होती है वो हमें राहु के द्वारा ही देखने को मिलती है। राहु से संबंधित जो बुरी बातें हैं इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर की दुकानदारी सिर्फ और सिर्फ राहु की वजह से ही चली तो हम गलत नहीं होंगे, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर के पास में जो क्वेरीज आती है उनमें से 90% या 80% वो लोग होते हैं जिनकी बर्थ चार्ट के अंदर कहीं न कहीं राहु एक्टिवेशन में होता है और उनकी तकलीफ का कारण बनता है। तो ये तो हुई राहु के बारे में। आज हम राहु के एक ऐसे ही बुरे योग की बात करने जा रहे हैं जो बुरा है, या यूं कहे कि बुरा ही नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में इस प्रकार का योग हमें देखने को मिलता है और राहु जब एक्टिवेशन में आता है तो व्यक्ति की दयनीय हालत होती है। हम बात करते हैं बुरे योग की। जब बुरी योग की बात आती है, बुरी बुरी बातों के बारे में हम कल्पना करते हैं तो कुंडली के अंदर हमें 3 भाव प्रमुख रूप से जो है देखने को मिलते हैं, 6, 8 और 12। इन्हें त्रिक भाव भी कहा जाता है। और इन 3 ग्रहों की जो है सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि जीवन के अंदर आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, वो हम इन्हीं घरों के अंदर तलाश करते हैं। शरीर को और मन को तकलीफ देने वाली जो जो बातें हैं वो इन 3 घरों के द्वारा ही हमें देखने को मिलती है। जितनी भी समस्याएं हैं उनका कहीं न कहीं उद्गम जो है इन 3 घरों के द्वारा ही होता है। मुझे लगता है ये कहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि इन्हीं 3 घरों के द्वारा हम बहुत सी अच्छी चीज़ों को भी देखते हैं। परंतु चूँकि आज हम एक बुरे योग की बात कर रहे हैं, नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, तो हम इन 3 घरों से संबंधित बुराइयों का ही जिक्र ज़्यादा कर रहे हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं। अब ये जो 3 ग्रह है, ये मान लीजिए कि आपके 3 सबसे बड़े शत्रु हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप अपने शत्रु को कमज़ोर करना चाहेंगे या उन्हें ताकतवर बनाना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति अपने शत्रुओं को ताकतवर रूप में देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर आपके शत्रु ताकतवर होंगे तो आपके ऊपर हमला ही उतने ताकत के साथ करेंगे और आपके लिए जीना मुश्किल कर देंगे। तो हर कोई चाहता है कि शत्रु जो है कमज़ोर हो। परंतु मान लीजिए कि यही शत्रु आपके शक्तिशाली हो जाए, यानी कि 6, 8 और 12 इनके अधिपति ताकतवर हो जाए, तो फिर ये हमला भी उतनी ही ताकत के साथ में करेंगे, इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर हम इनकी ताकत की बात करें तो अगर 6, 8, 12 में से किसी भी घर का लॉर्ड यदि केंद्र स्थान में बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए तो इनकी शक्ति जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। ये ताकतवर हो जाएंगे, क्योंकि केंद्र के जो स्थान होते हैं उन्हें हम पावर हाउस कहते हैं। ये 3 ग्रह, 3 घर जो होते हैं शक्ति के जो है केंद्र होते हैं। अब इनमें से किसी भी घर के अंदर अगर 6 और 8 और 12 के अधिपति आकर बैठते हैं
तो इनकी ताकत कहीं गुना बढ़ जाती है। यानी कि जो इनका स्वरूप था नेगेटिव, वो नेगेटिव केंद्र या त्रिकोण में बैठने से कहीं गुना बढ़ जाती है और ये पावरफुल हो जाते हैं। यहां तक ठीक था, कोई भी व्यक्ति जो है इनका गिरते पड़ते कैसे भी करके जो है सामना कर लेगा। परंतु यहां पर अगर राहु की एंट्री हो जाए तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि 8वें घर की बात करते हैं। 8वें घर का जो अधिपति ग्रह है वो मान लीजिए कुंडली के केंद्र स्थान में आके बैठ जाए, यानी कि चौथे घर में आके बैठ जाए, तो 8वें घर का लॉर्ड जो है यहां पर बली हो गया, उसकी ताकत बढ़ गई। अब यहां पर राहु की एंट्री हो जाती है, राहु भी साथ में आ जाता है इस 8 लॉर्ड के साथ में, और एक क्लॉज कंजंक्शन हो जाता है। तब क्या होगा। राहु के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये जिस घर के अंदर बैठता है उस घर की चीजों को मैग्नीफाई कर देता है, कहीं गुना बढ़ा देता है, और जिस ग्रह के साथ में बैठता है उस ग्रह के कारकत्व को कहीं गुना बढ़ देता है, उन्हें मैग्नीफाई कर देता है। हम बात कर रहे हैं 8वें घर के अधिपति की। 8वें घर का अधिपति जो कि एक बुरा ग्रह है, वो एक केंद्र स्थान में आके बैठा है, और राहु अगर इस 8 लॉर्ड के साथ में बैठेगा, इसके साथ क्लोज कंजंक्शन करेगा, तो जो 8वें घर की जो सबसे बुराइयां हैं उन बुराइयों को जो है ये कहीं गुना बढ़ा देगा, क्योंकि राहु का काम यह है, राहु का कारकत्व है। राहु की ये विशेषता है कि ये जिस ग्रह के साथ में बैठता है उस ग्रह के कारकत्व को मैग्नीफाई कर देता है, कई गुना बढ़ाकर पेश करता है। अब क्या होगा, जो जो 8 लॉर्ड जो है बुराई का सबसे बड़ा कारण था, वो केंद्र स्थान में आकर और ज़्यादा ताकतवर हो गया। अब तो राहु भी साथ में आ गया और क्लोज कंजंक्शन में भी आ गया। अब ये जो 8वें घर की बुराइयां हैं ये बड़े विस्तृत स्वरूप में आपको देखने को मिलेंगी। अब ये स्थिति एक विस्फोटक स्थिति बन जाती है, इसका सामना करना किसी के लिए भी जो है मुश्किल होगा। अब इसकी बुराइयां किस स्वरूप में आएंगी कि 8 लॉर्ड से हम जो है इलीगल चीज़ों को देखते हैं, असंवैधानिक काम होते हैं, अनैतिक काम होते हैं, वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाएंगे। और चौथा घर सबसे महत्वपूर्ण घर है, ये मन की शांति के लिए ज़रूरी है, घर की सुख शांति के लिए ज़रूरी है, और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए ज़रूरी। यहाँ पर अगर इस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन बनता है तो ये काफ़ी ऐसा शक्तिशाली योग बन जाएगा जो किसी की भी ज़िंदगी के अंदर बड़े उलटफेर कर सकता है, ज़िंदगी को तहस नहस कर सकता है। अब यहाँ पर चौथे घर की चीज़ें भी खराब होंगी और यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी। व्यक्ति का काम करने का तरीका जो है काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा, उसकी सोच जो है यहाँ पर प्रभावित होंगी, व्यक्ति के तौर तरीके जो है काफ़ी जो है नेगेटिव होंगे। ये एक ऐसी स्थिति है जो जेल में भी जाने के लिए मजबूर कर सकती है। अब यहाँ पर ये जो योग बना है इसको हम एक बहुत बुरा योग कहेंगे, पर अगर इसमें कुछ और ग्रहों की एंट्री हो जाती है, उनका प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है, तो फिर ये कॉम्बिनेशन जो है एक बहुत ही भयानक कॉम्बिनेशन बन के तैयार हो जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं लग्नेश की, हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की, और हम बात कर रहे हैं बुध की। जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है और इसके अंदर मान लीजिए कि एक बुध की एंट्री हो जाती है, बुध मान लीजिए कुंडली के अंदर बहुत ही खराब स्थिति के अंदर है, 2-3 पाप घरों के द्वारा ये प्रभावित है, और नवांश के अंदर भी इसकी स्थिति खराब है, तो यहाँ पर व्यक्ति की जो इलीगल एक्टिविटीज है, जो अनैतिकता है, व्यक्ति के तौर तरीके जो खराब हमें दिख रहे हैं, यहाँ पर बुध की जो है नेगेटिव बुद्धि भी जो है असर डालेगी। बुध यहाँ पर नेगेटिव होने के कारण व्यक्ति की बुद्धि को बुरे काम के अंदर धकेलेगा, धोखेबाजी, जालसाजी, लोगों को फंसाना, डुबाना, ये इस तरह के काम की जो तादाद है वो बढ़ जाएंगी। तो
ये जो स्थिति है चौथे घर के अंदर एट लॉर्ड राहु के साथ में, और इसको बुध का सपोर्ट मिल गया, तो ये योग बहुत ही डरावना और बहुत ही भयानक योग बन जाता है। ये किसी भी व्यक्ति को प्रिजनमेंट बड़ी आसानी के साथ में दिला सकता है। अगर समझो इसमें यहाँ बुध नहीं होकर चंद्रमा हो तो भी कुछ इसी प्रकार का कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा का यहाँ पर अफ्लिक्शन में आना बहुत स्तर गिरा देगा इस कुंडली का, और इस योग के जो बुरे प्रभाव को और कहीं गुना बढ़ा देगा। क्योंकि मन जो है एक ऐसी चीज़ होती है जो व्यक्ति के कार्य करने की पद्धति को पूरी तरह से बदल डालती है। व्यक्ति कुछ भी काम करता है तो सबसे पहले उसका विचार मन के अंदर आता है, तभी उस कार्य को जो है व्यक्ति करने लगता है। अब यहाँ चंद्रमा जैसा एक ल्यूमिनरीज अफ्लिक्शन में आता है तो क्या होगा, व्यक्ति का कार्य करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो पाप ग्रहों के साथ में आता है तो पापी ग्रह बन जाता है, और शुभ ग्रहों के साथ में होता है तो शुभ ग्रह कहलाता है। अब 2-3 पाप ग्रहों के प्रभाव में अगर ये चंद्रमा आ गया तो निश्चित रूप से जो है ये चंद्रमा काफ़ी नेगेटिव होगा, व्यक्ति के मन को प्रभावित करेगा, व्यक्ति को ऐसे काम करने के लिए मजबूर करेगा जो कि सही नहीं है, जो तौर तरीके गलत है उनको व्यक्ति अपनाते हुए नजर आएगा। अब मान लीजिए कि इसमें जो है लग्नेश खराब स्थिति के अंदर है। जैसा कि हम जानते हैं कि लग्नेश के द्वारा हम व्यक्ति के स्वभाव का चित्रण करते हैं। लग्नेश अच्छा है तो पूरी कुंडली अच्छी है, लग्नेश खराब है तो कुंडली में बाकी ग्रह चाहे कितने ही अच्छे हो क्यों न हो, खराब क्यों न हो, उनका कोई विशेष महत्व नहीं रहता। क्योंकि सुख जो है भोगना है या दुख भोगना है वो उस व्यक्ति को स्वयं भोगना है। अगर व्यक्ति खुद खुश नहीं है, उसके जीवन में जो है सुख संसाधन नहीं है, तो फिर बाकी चीज़ों से उसका क्या मतलब रह जाता है। यदि लग्नेश 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो और किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव इस लग्नेश के ऊपर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में दुख तकलीफें ज़्यादा रहेंगी, ऐसा हम कह सकते हैं। उसकी संगति कुछ ऐसे लोगों के साथ में रहेगी जो उसे बुरे काम करने के लिए प्रेरित करेगी। और जैसा कि हमने पहले ही कहा, एट लॉर्ड जो है केंद्र में आकर बली हो गया और राहु के साथ में कंजंक्शन में है, और ऊपर से लग्नेश भी बुरी स्थिति में है, तो इस योग को आप किस प्रकार से आंकेंगे। ये योग व्यक्ति के लिए जीने मरने का एक प्रश्न खड़ा कर देगा। ऐसी परेशानी आएंगी कि व्यक्ति जो है सांस लेना भी जो है उसके लिए दुभर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 6, 8, 12 जैसे जो बुरे भाव है वो केंद्र या त्रिकोण में आकर बली हो जाते हैं, और फिर राहु जैसे ग्रह के साथ में अगर कनेक्टेड हो जाते हैं तो वो जो बुरे भावों का प्रभाव है कहीं गुना बढ़ जाता है। राहु उन बुरी स्थिति को जो है मैग्नीफाई करके जो है प्रस्तुत करता है, और साथ ही साथ चंद्रमा, लग्नेश या बुध, इनमें से कोई एक ग्रह भी अगर बुरी तरह से अफ्लिक्शन में हो तो इस योग की इंटेंसिटी को इतना ज़्यादा बढ़ा जाता है कि व्यक्ति को सहन करना, उन्हें बर्दाश्त करना बहुत टेढ़ी खीर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि राहु के प्रभाव से ये बनने वाला एक नेगेटिव योग व्यक्ति के जीवन में कितना तकलीफदेह हो सकता है। आप इसको उल्टा करके भी देख सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि 6, 8, 12 का अधिपति केंद्र या त्रिकोण में बैठकर बली हो जाता है और राहु के साथ में कॉम्बिनेशन कर लेता है, तो एक खतरनाक योग बनता है, बहुत भयानक योग बनता है। और चंद्रमा, बुध या लग्नेश में से कोई भी एक ग्रह अफ्लिक्शन में हो तो इस योग की इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह से आप जो है इसको उल्टा करके देखेंगे कि 6, 8, 12 में कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए जो केंद्र और त्रिकोण का अधिपति हो, और उसके साथ में राहु की एंट्री हो जाए, और फिर वही लग्नेश, बुध या चंद्रमा में से कोई एक ग्रह अफ्लिक्शन में आ जाए, तो आप देखेंगे
कि ये योग भी जो है उसी तरह का बनेगा जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। तो ये था एक राहु से बनने वाला एक भयानक और खतरनाक योग जो व्यक्ति के जीवन को तहस नहस करता है, उसमें बड़ी उथल पुथल लेके आ सकता है। तो आप अपने अपनी कुंडलियों के अंदर देखिए, किसी नेटिव की कुंडली में इस प्रकार का योग आपको देखने को मिलेंगे तो आप उसे अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये योग इतना भयानक योग है कि बड़ी सहजता के साथ में इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, बड़े से बड़े जो है बंधन के अंदर ये डाल सकता है, और व्यक्ति चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें, इनसे छुटकारा पाना किसी के लिए भी जो है आसान नहीं रहता है। ये था एक विश्लेषण जो राहु से संबंधित एक बुरे योग को लेकर था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष से रिलेटेड अपने अनुभवों को मैं आपके साथ में लगातार शेयर करता हूँ। और आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं तो प्रेरित करता है ये सब, क्योंकि एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, और ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ जो है अपने व्यूवर्स के लिए होती है। ये चैनल आपका है, इस चैनल पर बनने वाला हर वीडियो आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट कीजिए, क्योंकि अगर इस तरह से आप जो है काम करते हैं तो इससे हौसला अफजाई होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।